घर पे आऊंगी। जी बिल्कुल ठीक है, चलें फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। शहजाद जी आप। you know, वो मान गई। कौन मान गई? अलीना शादी के लिए राजी हो गई है। क्या? किसने बताया आपको? अरे अभी भी कुत्सी आंटी का फोन आया था, वो कह रही थी हम आना चाहते हैं रिश्ते के लिए। मैंने कहा नहीं मैं खुद आऊंगी। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। शहजाद तुम एक काम करो, प्लीज आज ऑफिस मत जाओ, हमें बहुत सारे काम करने, एंगेजमेंट रिंग लेनी है और वो जोड़ा भी तो लेना है ना, बहुत सारे इंतजाम करने हैं। मैं इतनी खुश हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के चली जाऊँ उनके यहाँ। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मान जाएगी। हाँ देखो, तुम्हारा यही तो यकीन था जिसकी वजह से वो मान गई। आप ही, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं बस जल्दी से करके आ जाऊंगा। शहजाद प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। बस आप तैयार रहिएगा। मुझे क्या रेडी होना है, मैं तो रेडी हूँ। चल। अल्लाह, अम्मा ये देख, इसकी बात करी थी, इम्पोर्टेड टूथब्रश मंगवाया था मैंने। ये तुम्हारे जेवरात, इसमें हक मेहर और बरी के भी जेवर मौजूद है। शादी के बाद भी जो जेवर लिए थे वो भी इसी में। वैसे तो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, लेकिन चलो कम से कम मेरा हक नहीं मारा। शहजाद ये शो पीस तो तुम लंदन से लेकर आए थे ना, ये वही है ना? ये अपने सूटकेस में क्यों रख रही है? और ये इधर दो, ये परफ्यूम मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी पेरिस से। आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा। आप ही मत रोकें इसे, इन्हीं चीजों के लिए इसने मुझसे शादी की थी। जाने दें। यहाँ पे कितना महंगा वो पड़ा हुआ था। सब कुछ तो रख लिया, बस वो बाहर है। अम्मा एक मिनट रुको। अम्मा ये बात सुनो, ये तो इसमें नहीं आएगा, जिसको ऐसे ले जाती हूँ सूटकेस नूरी से मंगवा लूंगी। ये डेकोरेशन पीस मैं तुम्हें लेके जाने नहीं दूंगी। यार आपको तमीज नहीं है, लेके नहीं जाने दूंगी। मैं खुद शहजाद के साथ जाके लेके आई थी, मेरी पसंद का है तो मैं ही लेके जाऊंगी। शहजाद ये हमारे घर का डेकोरेशन पीस है, ये कहाँ ले जा रही है सारी चीजें इस घर की? आप ही, यही इसकी असलियत है जो हमें बहुत देर में पता चली। मैं भी देखती हूँ सारी चीजें यहाँ से कैसे लेके जाती है। नूरी सुनो, ये गाड़ी में रखवा दो, पकड़ो जरा। और मुझे ना उसके बाद एक गिलास ठंडा पानी नहीं बल्कि जूस दे देना, और ऊपर 2 बक्से हैं वो भी रखवा देना गाड़ी में। तुम कहाँ जा रही हो? घर में कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, तुम उसका काम करना शुरू हो जाओगी? कोई जरूरत नहीं है, किचन में जाओ अपना काम करो। भाई ये दो मुझे इधर। ओ भाई बहुत महंगा है, क्या हो गया है? अम्मा पकड़ना जरा। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ आप ही? शहजाद देखो तो सही, बेचारी पे अपना हुक्म जमा रही है जिस तरह अभी भी उसकी नौकरानी हो ये। और तुमने इसको गाड़ी क्यों दी अपनी? कहाँ जा रही है गाड़ी में? किसी के नाम पर थी आप ही ये गाड़ी, ले जाने दें इसे। और वैसे भी एक गाड़ी से हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, अलबत्ता इसके लिए बहुत बड़ी चीज है। सदका समझकर ले जाने दें इसे। और अरशद को मैंने कह दिया है कि वो इसको छोड़कर वापस आ जाए, मुलाजिम है वो हमारा। इसका बस चले तो इस घर की हर चीज उठा के अपने घर ले जाए। मेरी बात सुने, वैसे तो आप बाहर रहती हैं, वैसे तो आप हर वक्त गुनगुनाती रहती थी कि मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे बहुत मैनर्स है। माँ बैठी हुई है मेरी, बड़ों के सामने पता नहीं शुरू ही हो गए। अम्मा चलो तुम उठो उठो, चलो उठो उठो, चलो 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 अम्मा चलो, मैं बोल रही हूँ। ये कोई तरीका है बात करने का? रहने दें आप ही,
इसमें और हम लोगों में बहुत फर्क है। तुम्हारी वजह से मैंने इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं। ऐसी बदलिहाज लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। मेरी बात सुनो, ये हाथ ना नीचे करके बात करना आइंदा से मुझसे। छोड़ चुका हूं, भूल है तुम्हारी। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। हाँ तो जाओ, जो जी में आता है करके देख लो। जाओ करके तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी मिस्टर शहजाद। कोर्ट में बुलाया जाएगा ना जब तुम्हें, तो लग पता जाएगा। तुम्हारी बदकिरदारी साबित होगी ना, और पूरे शहर में जब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तब आके मेरे पैरों में गिर के माफी मांगना। कहा ना मैंने, जो जी में आता है करके देख लो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूं कि कैसे शादी करते हो तुम अलीना से। अलीना से तो मैं शादी करूंगा, टंके की चोट पर करूंगा। बल्कि इनविटेशन भेजूंगा, तुम आना जरूर। तो बहुत ही घटिया शख्स हो तुम। मेरा दिल दुखाया ना तुमने, याद रखना तुम। मेरी बद्दुआएं हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगी। मेरे गिर्द दुआओं का कड़ा हिसार है। देखो ना, तुम्हारी जैसी बला के साथ रहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे लगता है कि आपको ना शहजाद के खिलाफ एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए। खैरियत है भाभी? फिर से भाभी? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हिना। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि शहजाद की और अलीना की हरगिज शादी नहीं होनी चाहिए। वो तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब शहजाद आपको तलाक दे चुका है तो वो किसी से भी शादी करे, आपको क्या? मुझे इतना टॉर्चर किया उसने, मेरी जिंदगी इतनी खराब की, मैं उसे चैन से बैठने दूं? मैं उसके खिलाफ तशद्दुद का केस करूंगी और स्टे ऑर्डर भिजवाऊंगी ताकि वो शादी ना कर सके। मैं आपके साथ हूँ भाभी। हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगी मैं, आप देखिएगा। मतलब वो समझता क्या है कि मुझे हक मेहर देके, चंद पैसे देके, इन मटीरियलिस्टिक चीजों से मुझे खरीद लेगा? जो उसने मुझे इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर दिया है, मैं वो भूल जाऊंगी? मैं हरगिज कुछ भी नहीं भूलूंगी, लड़ूंगी अपने हक के लिए आखिर तक। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस आप रिलैक्स रहें। बस अब आप देखते जाए मैं क्या करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वैसे हर लड़की को आपकी तरह बहादुर होना चाहिए, अपने हक के लिए खड़े हो जाना चाहिए। मैं करता हूँ अपने एडवाइजर से बात, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, और आप उनसे कहिएगा कि पैसों की फिक्र बिल्कुल ना करें, बस केस मजबूत करें। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके बाय। कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल गई मैं?
एक्सक्यूज मी सर, ये एनवेलप कोर्ट से आया है। ठीक है, तुम जाओ। आई सी कि ना तुम पास नहीं आओगी। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। शहजाद साहब कैसे हैं? आज कैसे याद कर लिया आपने? जी जी, सब खैरियत है। आप कल ऑफिस आ जाएं, मुझे कुछ मशवरा करना है आपसे। वाह, तो ठीक है, ओके, कल सुबह मुलाकात होती है फिर आपसे, हैं? जी ठीक है। हाँ नौशीन, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस अभी एकेडमी से आई थी। अच्छा, मतलब फ्री हो? आप क्या कर रहे हैं? मैं बस ऑफिस से घर जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा था। एक्चुअली थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा, तो सोचा कि तुम्हारे साथ लंच पर चला जाऊँ। हिना की तरफ से थोड़ी सी टेंशन है। क्या मिल सकते हैं? अगर तुम हाँ कहो तो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ जाएं। परफेक्ट। तो मैं बस 15 से 20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। सी यू। बाय। अलीना, पहली दफ़ा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, शहनाज आंटी की दी हुई तस्वीरों में। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि पहली नजर में मोहब्बत का कायल नहीं हूं मैं, लेकिन शायद वो मोहब्बत ही थी। ऐसा क्या था उस तस्वीर में? इतनी भी अच्छी नहीं थी वो। कुछ तो था कि उस तस्वीर ने बांध लिया था मुझे, अपना सा कर लिया था लीना। शायद इसलिए भी कि तुम मेरी साफ्ता मंगेतर से मिलती थी। शायद इसलिए आपने मुझे मॉल में पहचान लिया था। हाँ, और फिर वो मनहूस हादसा हो गया मेरे साथ। खैर, जब दोबारा तुम्हें देखा तो एक पल के लिए भी तुम्हें भुलाना मेरे लिए नामुमकिन था। जैसे कहीं दबी हुई मोहब्बत नए सिरे से जाग गई थी।
दिन रात तुम्हारे तस्वुर में गुजरता था मेरा। जैसे कि अलीना एक चेहरा हर वक्त मेरे सामने होता था। शायद नसीब ने हमें इसी तरह मिलाना था। पता शहजाद, मैंने ख्वाब देखा था। मैं एहसन के साथ किसी बाग में टहल रही हूँ और मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। और अचानक से मेरा साथ छोड़ के चला गया। फिर पता है, फिर आप आए जिसने मेरा हाथ थामा, मुझे गिरने से बचा लिया। इतना वाज़ेह ख्वाब देखा और इतनी देर करती बताने। खौफज़दा थी मैं। जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। आप बहुत अच्छे हो शहजाद, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। देखो ऐसे, हमारी अब डाइवोर्स हो चुकी है। अब कोई इशू बाकी नहीं रहा और हिना है कि बिला वजह कोर्ट जा पहुंची है। बिला वजह? हाँ, बिला वजह। अगर तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे तो वो पीछे हट जाएगी, और इसी सिलसिले में आज मैं यहां तुमसे बात करने आया हूं। और मैं क्यों पीछे हट जाऊं? मैं और अलीना शादी कर, और हिना है कि हमारे बीच रुकावट बन रही है। यार, उसने मुझे कोर्ट से स्टे ऑर्डर भिजवा दिया है, और तुम समझाना तो दूर, उसको सपोर्ट कर रहे हो मेरे दोस्त होकर। वाह, कमाल है ना। मतलब एक तरफ तुम उसे डाइवोर्स दे रहे हो और दूसरी तरफ चाहते हो कि वो चुपचाप बैठी रहे और तुम उस बद किरदार लड़की के साथ खूब मजे करते रहो। और जहां तक तुम दोस्ती की बात कर रहे हो ना, तुम जैसे दोगले इंसान से दोस्ती रखना मैं दोस्ती की तौहीन समझता हूं शहजाद। ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? ये तुम खुद से पूछो। मैं तो वैसी बड़ी मुश्किल से यहां तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। वैसे तुम आए क्यों थे यहां पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मंगेतर के साथ प्यार करते रहे तुम, उसी से शादी कर रहे हो। बड़े ही बेखैरत इंसान हो तुम। बस अब एक लफ्ज आगे मत कहना। You know what? मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, but I was wrong. जबरदस्त भाई। फिर हम लोग लंच पे गए। वाह, जहाँ कुछ दिन पहले तक आप रिश्ते से इनकार कर रही थी, अब लंच हो रहे हैं, साथ ड्राइव पे जाया जा रहा है। वाह भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू अलीना। जानती हूँ, तुम नहीं खुश होगी तो कौन खुश होगा फिर। ऐसे आज बरसों बाद तुम्हारी आवाज में से परेशानी और फिक्र दूर लग रही है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस मेरे लिए दुआ करना।
क्यों मुझे बार बार कॉल्स करते हो? मना किया है ना तुम्हें, मत किया करो। होना क्या है मेरी जान, बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? तुम्हें समझ में नहीं आती? तुम्हें वही बात करनी होगी। मैं तुम्हें 1000 दफा मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में आती नहीं है बात। नहीं देने मैंने तुम्हें कोई पैसे। देखो, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, और अगर कल तक तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं एहसन को जाके सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि तुम उसके साथ क्या खेल खेलती रही हो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी धमकियों से डरने नहीं वाली। अब जिसको जो बताना है ना, शौक से जाओ और बताओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। तो ठीक है, बाद में ये ना कहना कि हमने खबर नहीं की। कमीना इंसान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो मैं सोच रही थी कि शादी में इतने कम दिन रह गए और हमने तो शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की अलीना की। हाँ बेटा, दिन तो वाकई कम रह गए हैं। अलीना भी अकेली है और मौसम की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो मैं और शहजाद शॉपिंग पर जा रहे थे, तो क्यों ना आप अलीना को हमारे साथ भेज दें। अगर आपकी परमिशन है तो आपकी मर्जी के बगैर मैं नहीं लेके जाऊंगी उसे। लो बेटा, इसमें इजाज़त वाली कौन सी बात है, खुशी से लेके जाओ। अच्छी बात है ना, वो अपनी शॉपिंग भी कर लेगी। वैसे तो उसकी सारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अगर कुछ लेना चाहती है तो ले ले। आंटी, ये तो बेस्ट हो गया। फिर ठीक है, मैं आज 4 बजे उसे लेने आती हूँ और उसे कहिएगा कि प्लीज़ रेडी रहे। हाँ हाँ, कह दूंगी उसे मैं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है, इसका कोई हल है आपके पास? अरे तो एक पेशी में हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। देखिए, तलाक हो चुकी, हक महर अदा हो चुका। अब आप जिस लड़की से चाहे शादी कर सकती हैं। हाँ, छोटी मोटी पेचीदगी है, वो भी दूर हो जाएगी। अरे आप शादी की तैयारियां कीजिए शहजाद साहब, और ये मसला मुझ पे छोड़। थैंक यू शबीर साहब, आपने मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन रिलीज कर दी। थैंक यू वेरी मच। इजाजत, फिर इंशाल्लाह। और हाँ, बेफिक्र होकर शादी की तैयारी कीजिए। अननोन नंबर से कॉल, कौन हो सकता है? हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? हाय, तुम्हारे सारे ख्वाब तो चकनाचूर हो गए होंगे ना। फ्रांस नहीं जा रही होगी अब तुम हनीमून के लिए? वो तो आप हैं। वैसे मैं हनीमून फ्रांस में बनाऊं या जापान में, आप कौन होती है मेरे मसलों में बोलने वाली? ओह आई सी, मतलब कोर्ट ने बताया ही नहीं है अभी तक तुम्हें, या फिर शहजाद ने नहीं बताया कि कोर्ट ने उससे क्या कहा है? क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी करने से? पूछती रहो हवाओं से, मैं तो चली। बड़ी प्रिंसेस बनती थी मेरे आगे। क्या बकवास कर रही है? कैसे ऑर्डर, कोर्ट कैसे मना कर सकती शादी के लिए? मैं शहजाद से पूछती हूँ। हाँ लीना,
कैसी हो? शहजाद मैं ठीक हूँ। शहजाद हिना की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि कोर्ट ने शादी करने से मना कर दिया। बिल्कुल बकवास करती है वो। ये वक्ती स्टे ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से। मैंने अपने लॉयर से बात की है, उसने कहा है कि पहली पेशी में ये मसला हल हो जाएगा। बस इस ऑर्डर की यही वैल्यू है। आप सच कह रहे हो ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, भरोसा है मुझ पर। तो बस सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, अभी हो सकता है कि मैं तुम्हारी तरफ रहूं, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है? बाकी जो भी है मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। ठीक है। ओके। उफ अल्लाह, अब ये सब कुछ कैसे अलमारी में सेट करूंगी? इस फाइल के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। ये की तो काम अच्छा किया था शहजाद ने, हक में हमें बंगला नाम करा दिया था मेरे। सब छोड़ो, अम्मा को बताती हूँ। अम्मी, मुबारक हो, मुझे फाइल मिल गई। भाई मैं कब से कह रही थी कि हमें नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तुम मान नहीं रही थी। अब तो देखो फाइल भी मिल गई है, अब हम शिफ्ट होंगे पक्का पक्का। क्यों भाई, इस घर में क्या बुराई है? हाँ, मेरी बात सुनो, एक बुराई हो तो मैं गिनवाऊं? किसी शरीफ इंसान को मैं यहाँ बुला के बिठा सकती हूँ? ओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे लगता है कि अभी भी शहजाद के घर का खुमार ना तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। औकात में वापस आ जाओ बीबी। मेरी औकात ना बहुत ऊंची है और हमेशा से थी। अब तो मेरे हाथ में घर भी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे जो दोस्त है ना वो बहुत हाई फाई क्लास के बन चुके हैं, उन्हें मैं यहाँ बुला के नहीं बिठा सकती। है? क्यों नहीं बुला सकती? सब शरीफ आदमी इस घर में आ सकते हैं, तुम्हारे दोस्त इस घर में आ सकते हैं। क्या हो गया इस घर को? अम्मा मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तुम मेरे से शिफ्ट होगी या नहीं? नहीं, मैं कोई वही शिफ्ट नहीं हो रही, मैं इसी घर में रहूंगी, मैंने भी कह दिया है। बस मैं भी देखती हूँ तुम कैसे शिफ्ट नहीं होगी। मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। बैग पैक कर लो बस अपने। हाँ, बैग पैक कर लो, ऐसे ही पैक कर लो, अपने कर ले तू। मैं तो कहीं नहीं जा रही अपना घर छोड़ के। अपनी औकात ही भूल गई बंगलों में रह के। भाई वाह, अजीब ही लड़की हो गई, पता नहीं मेरी औलाद तो कहीं से नहीं लगती है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तुम रोजाना कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हो? तुमने लॉयर को काम दिया है ना, ही विल हैंडल, कर लेगा वो। और मुझे तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि अब तक उसने कुछ क्यों नहीं किया, कोई अपडेट्स ही नहीं दिया हमें। सही कह रही हैं आप, इस केस में वाकई काफी टाइम लग रहा है और अलीना वहां अलग परेशान है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बजाय कोर्ट जाने के हिना को कुछ दे दिला के इस केस को बंद करवा देते हैं। पता नहीं उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ना जाने क्या चाहती है वो। क्या चाहती है? क्या मतलब? उसको सिर्फ पैसों से मतलब है, लालची औरत है वो, फौरन मान जाएगी। अभी मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। आप प्लीज शहनाज आंटी को बुलाएं और उनके साथ ये मामला सॉर्ट आउट करें। मैं फोन करती हूँ उसको आज ही कि कल मुझसे आके मिल ले। बुला तो अभी मैं हो सकती हूँ, लेकिन बहुत देर हो गई है और शहजाद मैं खुद नहीं चाहती कि उसके घर जाके उससे मिलूं। आपको जाने की जरूरत भी नहीं है वहां पर। What do you think, कितने की ऑफर करूं उसे? उसकी तो लालच कभी खत्म नहीं होती, जितना भी दे दो उसे कम ही लगता है। अभी बस मैं इस मामले से अपनी जान छुड़वाना चाहता हूँ। कोशिश करके देख लेती हूँ मैं। I don't know क्या कहेगी मुझसे। इतना सब कुछ तो दे दिया हमने उसे, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। स्ट्रेंज। फरवाबाजी का कॉल? ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शनाज कैसी हैं आप? वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम था। आप कल सुबह आ सकती हैं मेरे घर पे 10 बजे?
जी आ सकती हूँ, लेकिन मुझसे क्या काम है? अब देखिए ना, ये तो मैं आपको मिलकर ही बता सकती हूँ, इस तरह फ़ोन पे तो ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी हमारी। जी आप फिक्र ना करें, मैं सुबह आ जाऊँ। कोशिश कीजिएगा कि हिना को नहीं बताइएगा इस बारे में। बेहतर होगा कि अगर आप जिक्र भी ना करें कि मेरा फ़ोन आया था और मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया। जी ठीक है। ठीक है, फिर आपसे कल मुलाकात होती। खुदा हाफिज़। मुझे अकेली से क्या काम हो सकता है? अब फोन पर ही बता देती। अब तो रात काटनी दूभर है मेरे लिए। परेशानियों ने तो मेरे घर का रास्ता ही देख लिया है जैसे। शनाज, आपको तो पता ही होगा कि हिना ने शहजाद के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। जी मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी वो सुनती कहाँ है। अगर मेरी सुनती होती तो आज उसका घर बसा हुआ होता ना। चले, अब जो होना था वो हो गया, केस तो उसने कर दिया है, लेकिन जवाब में केस तो हम भी कर सकते हैं ना। एंड आई एम श्योर फैसला हमारे हक में होगा। मगर ये सब कुछ मैं चाहती ही नहीं हूँ शनाज, इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त ज़ाया हो सकता है। वैसे ही मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो गया है, मुझे वापस अमेरिका भी जाना है और जाने से पहले मैं शहजाद की शादी करके जाना चाहती हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? शनाज, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हिना ये केस वापस ले ले। देखिए, हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोग इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। इससे मेरा और आपका दोनों का वक्त बर्बाद हो सकता है और इसके बदले मैं हिना को 2 लाख रुपए दूंगी। मेरा आपसे वादा है। पैसों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं हिना से बात कर कर ही आपको कोई जवाब दे सकती हूँ। और अगर हिना को ये पैसे कम लगते हैं तो मैं और भी दे सकती हूँ। आप उससे पूछ लीजिएगा कि अगर उसको ये ऑफर कबूल है तो हमें बता दें। जी ठीक है, मैं उससे बात कर कर आपको बताती हूँ। फ़ोन करती हूँ घर जाके। आपने चाय तो ली? जी शुक्रिया बहुत बहुत। अब इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। हेलो। आपको पता है 2 लाख की ऑफर आई है मुझे। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? साफ इनकार कर दिया। मैं कोई पैसों से थोड़ी ना खरीदी जा सकती हूँ। गुड, बहुत ही फास्ट जा रही हैं भाभी आप। फिर से भाभी? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हिना। वो तो पैसे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, फिर क्या, मैं तो केस करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों को। बिल्कुल, शहजाद साहब को अब अदालत में ही घसीटना है। केस बहुत स्ट्रांग है, जीत आप ही की होगी। इंशाल्लाह। जी मैं शहनाज बात कर रही हूँ। मैं फरवा बात कर रही हूँ। हिना ने क्या जवाब दिया आपको? वो है ना, असल में वो केस वापस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया। ठीक है जी। अच्छा, गुरूर का सर जरूर नीचे होता है बेटा। इतना मत उड़ो कि तुम्हारे पर ही कट जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो शहजाद साहब, वलीमे की तैयारियां कीजिए। स्टार्टर का मसला भी खत्म हो गया और आपकी हाजिरी की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबीर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो पहले ही कहा था, केस में कोई जान नहीं है। वो मोहतरमा बेकार कोशिश कर रही थी।
अच्छा शहजाद साहब, आप तैयारी कीजिए, मुझे एक और केस की तैयारी करनी है, मुझे इजाजत दो। ऐसे कैसे? आप बैठिए ना, कुछ खा के चाय पी के तो जाइए। फिर कभी सही, फिर कभी सही। हाँ लेकिन वलीमे में जरूर बुलाइएगा। हेलो। जी तो बताएं, हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगी? इटली, स्विट्जरलैंड? क्या मतलब? मतलब ये कि स्टे ऑर्डर का मसला हल हो गया। अब अल्लाह ने चाहा तो ड्यू डेट पर ही हमारी शादी हो गई। सीरियस? आई मीन सच्ची? हाँ